जहाँ अंडा भी खड़ा हो जाता है, अंडा पूरी दुनिया में पूरी पृथ्वी पर कहीं भी खड़ा नहीं होता है, सिर्फ इसी जगह पर खड़ा होता है। और आपने धरती पे भूमध्य रेखा सुनी होगी, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। मैं आज वहीं पे खड़ा हूँ इंडोनेशिया के अंदर कालीमांतन नामक जगह पे। वहां पे देखिए वो एरो साइन बना हुआ है, यहीं से बीचों बीच गुजरती है भूमध्य रेखा। ये कुछ समय पहले थी, उसके बाद भूमध्य रेखा खिसक के जो पृथ्वी का बीच वो बन गया भाई। वहां इतना डिफरेंस इसके बीचों बीच हो गया है। मैं आपको अंडा भी खड़ा करके दिखाऊंगा, अंडा कैसे खड़ा होता है। यहाँ पर बिल्कुल सीधा अंडा खड़ा हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर अंडा कहीं खड़ा नहीं होता। देखो इस तरफ इसके बीचों बीच ये खिसक गई जगह। ये आपको ऊपर पूरा ग्लोब जैसा दिख रहा होगा, एक एरो साइन भी दिख रहा होगा। थोड़ा घूम के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, पेज को फॉलो कर लो। पहली बार देख रहे हो तो इंडोनेशिया में घूम रहे हैं, कालीमांतन नामक एक जो आइलैंड है उसके ऊपर। और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ऐसी जगह। आप यहाँ पर और कुछ खास बात है कि जब बंदा खड़ा होता है ना, तो उसकी नीचे कहीं भी परछाई नहीं आएगी, पूरे सिर के ऊपर सूरज निकलता है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखो बिल्कुल बीचों बीच सर के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा सूरज। ये देखिए, अब मैं आपको अंडा खड़ा करके दिखाता हूँ भाई, अंडा कैसे खड़ा होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ हम आए हैं, मैं और करण भाई दोनों आए, तो हमें इन लोगों ने सर्टिफिकेट भी दिया है। और सर्टिफिकेट देने के बाद इन्होंने बताया कि अंडा भी खड़ा होता है। यहाँ पे 2 अंडे मैंने पहले रखवाए, देखे अभी अंडे कैसे खड़े होते, दिखाओ जरा। अब ये भाई हमें अंडा खड़ा करके दिखाएगा। सर्टिफिकेट कहाँ भी अपनी? ये देखो जी, ये सर्टिफिकेट, ये मेरे को भाई सर्टिफिकेट दिया इन लोगों ने। ये 13 अक्टूबर 2022 को इनके इंडोनेशियन लैंग्वेज में लिखा है कि हम जैसे हमने विजिट किया है ना, तो इन लोगों ने ये दिखाया हमें करके। अब ये भाई देखो अंडा खड़ा करके दिखाएगा। ये देखो जी, अंडा है। अब ये खड़ा कैसे, ये देखो जी, हो गया ये एक अंडा खड़ा हो गया भाई। देखो यार, दूसरा भी हो तेरे ये भी कर दिया भाई ने। ये देखो जी, यहाँ अंडा खड़ा, आप पूरा देखोगे ना, अंडा खड़ा हुआ है। और इन लोगों ने रखे हैं भूमध्य रेखा पे खड़े भाई हम बिल्कुल यहाँ पे। और देखो आप अंडा खड़ा हुआ देख रहे जी, अंडा खड़ा कर दिया बिल्कुल। और कहीं पे पूरी दुनिया पृथ्वी पे कहीं नहीं होता भाई, भूमध्य रेखा पर ही होता है। मतलब ये बात कहने की है। बहुत देशों से निकलती है भूमध्य रेखा, आपने अब तक सुनी होगी भाई कहाँ से निकलती है। मैं वहीं पृथ्वी के बीचों बीच खड़ा हुआ। ये सेंटर, ये सेंटर भैया। और यहाँ अंडा खड़ा देखो जी, ठीक है जी। अभी मैं उसके अंदर जहाँ वो जगह बनी वहां चलेंगे, वहां आपको दिखाएंगे चल के। ये अंडे तो भाई ने खड़े कर दिए हैं और यहीं पे अंडे खड़े होते हैं भाई। इनको खड़े रहने देना, हम आते हैं। ये देखो जी, आपको अब वहाँ और 2 जगह चल के दिखाएंगे जहाँ इनके बीचों बीच। यहाँ से वहाँ कैसे खिसक गई है, मैं शुरू से बताता हूँ भाई। हाँ। सबसे पहले ये कब यहाँ इनको पता चला था कि भाई हमारी जो धरती है, ये सेंटर है दुनिया का, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ के लोगों को पता नहीं था। कैसे पता चला इनको? पता चला ये 1928 में, 1928 में पता चला। ताकि इसलिए पता चला कि यहाँ पे उस टाइम ना नीदरलैंड का राज था, बलांडा का, हॉलैंड का राज था। अच्छा। हॉलैंड राज करता था। उन गोरों को पता चला, उन लोगों ने फिर ये सबसे पहले ये मशीन लगाई, सेंटर वाली। सबसे पहले ये मशीन लगी थी। मतलब सेंटर पहले ये था, भूमध्य रेखा ये थी इस तरफ, ये था। हाँ। तो उसके बाद ये धरती की ग्रेविटी चेंज होती रहती है, आपको पता है, ठीक है। धरती में भूकंप वगैरह आते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। तो अब ये वहां से खिसक कर यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गया। हाँ, सेंटर ये हो गया। ये अब सेंटर ये है। 2005 में ये नया सेंटर बना है। नया सेंटर बना है। हाँ जी। इतनी खिसक के इस तरफ आ गई। बिल्कुल। अब हम वहां जाएंगे तो आप देख सकते हो कि वहाँ का, जब आप उस ग्लोब के अंदर आप जा नहीं सकते, बंद है, तो वहाँ बढ़ेंगे हम फुटबॉल के अंदर, तो वो आप ऊपर देखोगे सूरज बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में दिखेगा, बिल्कुल सेंटर में। थोड़ा साइड में यहाँ भी दिखाता हूँ। देखो अभी देखो, अभी टाइम क्या हुआ है, तुम देख सकते हो 11:42 हुए हैं जी। 11:42 हो गए। तो एक्चुअली सूरज जो सेंटर में आता है 1 बजे या 1:30 बजे आता है, बट यहाँ 11 बजे आ चुका है। हाँ, आप सीधे खड़े हो, नीचे हाथ सीधे खड़े हो, सीधा खड़ा हूँ मैं। ये देखो जी, अगर हम यहाँ से थोड़ा इधर उधर जाएंगे तो हमारा जो शेडो है ना, वो लंबा हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, साइड में जाने से फर्क पड़ जाएगा भाई। बिल्कुल। ये सेंटर की जगह है। और अभी और सेंटर में जा रहे हैं तो हमारा शेडो और सेंटर में आ जाएगा। ये देखो, देख सकते हो तुम। इसके अंदर जाने की जगह बनी हुई है। अभी इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये देखो पूरी पृथ्वी यहाँ बना रखी है भैया। और जब अभी तो शेडो हमारा सेंटर में, ये देखो वो लेडी खड़ी है, उसका जो शेडो है बिल्कुल सेंटर में है। पहले मेरा थोड़ा उधर था, अब मेरा भी देख सकते हो तुम, बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में आ गया, देखो देखो वो सेंटर में। अभी मेरा इधर खड़ा हूँ मैं, मेरा थोड़ा आगे, बट उसका आगे नहीं है। हाँ, बिल्कुल सेंटर में। हाँ जी। सूरज समझो कि सिर के ऊपर है भाई, सिर के ऊपर है इस टाइम। और मैं बताता हूँ किसी का भी किसी का भी शेडो। ये देखो, आना सारा इस तरफ, इस तरफ बोलना, इस तरफ से आए एक बार।
ये देखो सभी का ना वो सेंटर में आ रहा है। हाँ। किसी का भी आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल सेंटर ये में देखो है। जी। और मैं खड़ा हूँ, मेरा साइड पे है थोड़ा, हाँ। उनका साइड पे नहीं है। ये देखो जी, ये शेडो यहाँ बराबर होती है वो भाई। फुटबॉल देख सकते हो तुम हाँ। लोग, ठीक है भाई जी, सभी लोग उसका भी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। फुटबॉल का भी जो शेडो है ये ग्लोब का। ग्लोब का, वो बिल्कुल सेंटर में है, इधर उधर भी नहीं है। ये देखो जी, हाँ जी। ये ग्लोब। तो और मैं आपको बता दूं सभी लोगों को भाई, यहाँ पे शेडो बिल्कुल होता ही नहीं है, खत्म हो जाता है, शेडो होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। अभी तो है, एक टाइम आता है कि यहाँ पे शेडो होता ही नहीं है। वो टाइम है साल में 2 बार आता है। पहली बार आता है मार्च 21 को, 21 मार्च को, अच्छा। 23 मार्च तक होता है। उस टाइम आप आओगे इधर तो आपका शेडो बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही आपके नहीं, पाँव में भी दिखेगा ही नहीं, पाँव ही नहीं दिखेगा। देखेगा नहीं। और दूसरी बार आता है सितंबर में, 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक होता है। 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक वो 3 दिन होते हैं। साल में 6 दिन आते हैं, 3 दिन होते हैं मार्च में, 3 दिन होते हैं सितंबर में। उस टाइम अगर कोई भी इधर आना चाहता है, देखना चाहता है, तो उस टाइम आपका शेडो नहीं होगा। तो और अभी जो अंडा खड़ा हो रहा था, वो क्यों डिफिकल्टी हो रही थी उसके अंदर, तो अभी उसका टाइम नहीं था, अभी ग्रेविटी नहीं थी। तो ग्रेविटी जब सेंटर में आती है, खींच होती है, तो उसी टाइम वो खड़ा हुआ, उसी टाइम इजी खड़ा होता है। हाँ, तब उसी टाइम easy। अगर आप लोग सितंबर में और मार्च में आते इन 3 दिनों में, तो ऐसे छोड़ दोगे तो सीधे खड़ा हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। उस समय सीधा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। अब थोड़ा लेकिन खड़ा अब भी हो गया। खड़ा अब भी होगा। अब थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। देखो जी, हाँ, ये बिल्कुल सेंटर में। यहाँ कोई फंक्शन भी होता है? हाँ, फंक्शन होता है इन मार्च में और सितंबर में, उस टाइम में होता है। हाँ, ये देखो जी, बगल में ना दुकानें बनी हुई हैं दोनों तरफ। ये स्पेशल जगह है भाई। नीदरलैंड ने वो उसको खोज किया था वहां पे 1928 के अंदर। वो सेंटर था उस समय भूमध्य रेखा का, वहीं से भूमध्य रेखा गुजरती थी। उसके बाद वो खिसक के यहाँ आ गया। तो खिसकने का कम से कम मेरे ख्याल से 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर प्लस होगा। 200 मीटर होगा। हाँ, 200 मीटर हो सकता है। 200 मीटर मान लगते हैं हम। 100-200 मीटर के आसपास ये डिफरेंस है भाई। इसके बीच में ये खिसक के लगभग कौन सी सन की बात है ये 2005 में खिसका है। 2005 में ये यहाँ तक पहुंच गया भाई, खिसक के। इतना डिफरेंस होगा, मतलब पृथ्वी खुद घूम रही है। भूमध्य रेखा बहुत कंट्रियों से गुजरती है। हाँ, बहुत देशों से सेंटर नहीं है, पता नहीं है किसी को। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है। तो अभी हम यहीं घूमे थे भाई। ये जानकारी हमने दिया यहाँ पे इंडोनेशिया में।